नमस्कार, मैं हूं अमिता और खबर की शुरुआत में सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। झारखंड के गोड्डा में बड़ी खबर आ रही है यहां गोड्डा से, जहां कारोबारियों के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है। जी हां, देर रात आयकर विभाग के अधिकारी वृंदावन होटल के मालिक अरुण सेठ उर्फ गड़िया के कई ठिकानों पर आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा है और इनकम टैक्स की टीम एक साथ सभी जगहों पर पहुंची है, कार्रवाई शुरू कर दी है। आईटी के जो अधिकारी हैं वो 2 जगह से पहुंचे हैं, भागलपुर और देवघर की टीम यहां पर आई हुई है। 24 घंटे से लगातार ये छापा जो है वो चल रहा है। अभी भी लगातार इनकम टैक्स के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, वह अंदर में पूछताछ कर रहे हैं, कागजातों को खंगाल रहे हैं। हालांकि क्या कुछ मिला है अभी इसकी खबरें निकलकर सामने नहीं आ पाई हैं, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन देर रात आयकर विभाग के अधिकारी होटल वृंदावन के मालिक अरुण सेठ उर्फ गड़िया के ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गोड्डा से प्रिंस जुड़ गए हैं। प्रिंस, फिलहाल वहां पर क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि देर रात से वहां पर इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, छापेमारी कर रहे हैं। क्या अभी आपके पास जानकारी इसे लेकर? हालांकि देखिए 24 घंटा अब बीतने वाला है, लेकिन जो ईडी के अधिकारी हैं वो बिहार से और झारखंड के देवघर से यहाँ पहुंचे हैं और पटना से जो इनकम ऑफ टैक्स के जो कंट्रोल बोलते हैं, ऐसे कुछ करके बोला वो पहुंचे हैं वहां और खंगाला जा रहा है। वो जो अरुण सेठ हैं वो कपड़ा के व्यवसायी हैं और उसके कई ठिकानों पर वृंदावन होटल है और रिद्धि सिद्धि कपड़ा दुकान है और संजीवनी दुकान है। वहाँ तीनों जगहों पे उनका छापेमारी चल रही है और रात से ही अभी तक जो ईडी के इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो उनके घर में मौजूद है। हालांकि क्या कुछ मिला है वो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी जो अधिकारी हैं उसके घर में मौजूद हैं और पूरा कागजात को खंगाल रहे हैं। जी, देर रात से ये कार्रवाई कह सकते हैं कि ईडी की, माफ कीजिएगा, इनकम टैक्स की तरफ से हो रही है। ऐसे में कुछ बयान निकलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं, किस चीज को लेकर हो रही है, क्या ऐसी सूचना मिली थी, ऐसे कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है क्या अभी तक? बात करने का भी प्रयास किया, लेकिन जो अधिकारी जो जिस जगह पे छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी बोलने से इनकार कर रहे हैं और वहां पे भारी पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है और पुलिस बल ना गेट तक तो एकदम लॉक कर दिया गया है और तो उसके अंदर जो है वो प्रवेश करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ईडी के अधिकारियों से सवाल भी हमने किया था कि सर ये बताइए आपकी ईडी आईटी या इनकम टैक्स, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आपसे हम प्रार्थना करते हैं सर आप कैमरा बंद कीजिए और उन्होंने हमारे मोबाइल से भी वीडियो को डिलीट करवा दिया था। हालांकि जो प्रोटोकॉल था उसके हिसाब से वो कहना उसका सही था, लेकिन कोई भी अधिकारी, हालांकि क्या हाथ लगा है अरुण सेठ के घर से ये अभी तक खुलकर जानकारी नहीं मिले हैं, लेकिन जो भी अधिकारी है उसके घर में अभी भी छापेमारी कर रहे हैं। चलिए प्रिंस, नजर बनाए रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। हमारे साथ उदय भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। उदय, अभी अचानक से देखा जा रहा है कि देर रात आईटी वहां पर टीम पहुंच रही है इनकम टैक्स की, और ये बहुत बड़े कारोबारी बताए जा रहे हैं। उनके घर पे बताया जा रहा है अरुण सेठ उर्फ गोड़िया, इनके घर पे देर रात से छापेमारी की जा रही है और अब तक ये छापेमारी चल रही है। क्या कुछ इसका असर पड़ सकता है? क्योंकि अभी चुनाव का दौर चल रहा है, अंतिम फेज का चुनाव अभी बाकी है। ऐसे में इस तरह की छापेमारी कितना इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्या मायने निकालें इसके? बिल्कुल, देखिए अमिता, ये जो छापेमारी हुई है इसने पूरा सियासी माहौल यहाँ का गर्म कर दिया है। अंतिम चरण के चुनाव से एन पहले, चुनाव प्रचार एक दिन पहले थमने वाला था, एक दिन बाद यानी 30 तारीख को चुनाव प्रचार थमने वाला था, उसके पहले जो कार्रवाई हुई है उसने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है, सियासत में एक सरगर्मी ला दी है। देखिए यहाँ तापमान भी बढ़ा हुआ है, ऐसे में सियासी तापमान भी इन छापों को लेकर बढ़ गया है। निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया है और 1 करोड़ रुपए मिलने का दावा किया है। और देखिए अंदर खाने कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि चुनाव को लेकर इन निशिकांत दुबे जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि इन पैसों की बांट होनी थी, बंदरबांट होनी थी, चुनाव के दरमियान बांटे जाने थे। हालांकि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या कुछ बरामद हुआ है, इसके बारे में ना तो आयकर अधिकारियों ने अभी तक कोई जानकारी दी है, ना ही चुनाव आयोग। बताया जा रहा है कि पटना जोन के अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं और साथ में चुनाव आयोग के अधिकारी भी मौजूद हैं और देर रात से अभी देर शाम तक लगातार छापे की कार्रवाई चल रही है। अमरनाथ टेकरीवाल, जिनका बाइक का शोरूम है, जिनका बड़े व्यवसायी हैं, उनका कार का शोरूम भी है और कई तरह के व्यवसाय में उनके कई तरह के व्यवसाय हैं और वो सबसे बड़ी बात है कि प्रदीप यादव के करीबी माने जाते हैं। तो एक तरफ प्रदीप यादव
पे कहीं न कहीं इसे एक निशाना माना जा रहा है। और उनके जो प्रदीप यादव के समर्थक हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र के इशारे पर या निशिकांत दुबे के इशारे पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। वहीं निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए चुनाव में बांटे जाने के लिए रखे गए थे। अरुण सेठ को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि उनके पास जो पैसे थे, रिद्धि सिद्धि वस्त्रालय और वृंदावन होटल के मालिक। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सियासी तापमान तेज हो गया है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। और देखिए झारखंड में अभी तक उदय जी आपने बहुत अहम बात कही कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। निशिकांत दुबे पर आरोप लगाया जा रहा है प्रदीप यादव की तरह, लेकिन जब भी कोई इस तरह के छापे पड़ते हैं, निशिकांत दुबे का ये पूरा इलाका है, ऐसे में उन्हें सबसे पहले इस बात की खबर होती है। बिल्कुल, देखिए ये सवाल हमने भी उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मीडिया से, ANI, PTI जैसी न्यूज एजेंसी से उन्हें ये इनपुट मिलते हैं। और अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया। देखिए छापे की कार्रवाई लगभग 11 बजे रात से चल रही है और लगातार अभी तक चल रही है, लेकिन लोगों को ज्यादातर जानकारी उनके ट्वीट से होती है। तो ये भी अपने आप में एक सवाल है और इसे लेकर सवाल तो हमेशा जेएमएम से लेकर कांग्रेस उठाती रहती है। लेकिन यहाँ जिस तरह से अभी सियासी तापमान तेज हुआ है, लगता है ये जो 1 दिन का वक्त बचा हुआ है, 24 घंटे का वक्त बचा हुआ है, आज 29 तारीख है और 30 को 5 बजे तक प्रचार होना है। तो लगता है अब चुनावी मुद्दा यही रहेगा कि कहाँ क्या बरामद हुआ है और ये किसकी कोशिश है, किसकी साजिश है, इसी पे अब सियासत होनी है, ये तय लग रहा है। और गोड्डा और देवघर दोनों जगह की सियासत तेज हो गई है और पूरे संथाल में इसकी गूंज सुनाई दे रही है जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, और पूरे संथाल में इसकी गूंज जरूर सुनाई दे रही है क्योंकि काफी लंबे समय से ये कार्रवाई हो रही है। देर रात से ये कार्रवाई शुरू हुई इनकम टैक्स की और अभी तक चल रही है उदय। लेकिन आपने बताया कि प्रदीप यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके प्रति साजिश रची गई है और ये कहीं ना कहीं चुनाव में बांटने के लिए ये पैसे थे। लेकिन अब क्या लग रहा है कि इस तरह के माहौल, इस पूरे माहौल बनने के बाद, इस तरह की खबर निकल के आने के बाद कितना प्रदीप यादव के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, उनका खेल कितना बिगड़ सकता है वहां पे, क्योंकि इसका प्रभाव पड़ेगा जाहिर तौर पर। अभी ये कहा नहीं जा सकता है कि प्रदीप यादव का डायरेक्ट उनसे कोई संबंध है। जी। और प्रदीप यादव इस तरह का अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया, लेकिन जो अंदर खाने, जो समर्थक हैं, जो विरोधी हैं, वहां इस तरह की बातें सामने आ रही है कि कहीं न कहीं उन्हें कमजोर करने की कोशिश है, ये कहा जा रहा है उनके समर्थकों की तरफ से। और लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है कि क्या कुछ बरामद हुआ है या फिर कितने प्रगाढ़ संबंध है, क्या उनके पैसे उनके पास हैं, ऐसी संलिप्तता भी किसी तरह की जाहिर नहीं हुई है। तो इसे अभी शुद्ध रूप से एक तरह से कानूनन देखा जाए तो ये IT की कार्रवाई है। चुनाव आयोग के अधिकारी भी यहाँ बताया जा रहा है। हाँ, दोनों ही खेमों के लोग दावा ठोक रहे हैं और जिस तरह से निशिकांत दुबे का ट्वीट आया है उसके बाद सियासत और तेज हो गई है। और इसे जो प्रदीप यादव यानी कांग्रेस जेएमएम के जो लोग हैं वो इसे बता रहे हैं कि ये फंसाने की साजिश रची गई है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन क्या उदय, क्या आपको कोई अंदर खाने से ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि इनके अलावा और भी कोई बड़े कारोबारी के घर पे छापेमारी हो सकती है, इनकम टैक्स की जो टीम है वो दबिश दे सकती है वहां पर? देखिए इनकम टैक्स यहाँ एक्टिव है। इससे पहले कुछ दिनों पहले ईडी का एक्शन भी हुआ था। ईडी एक्शन को लेकर भी लोग अलर्ट मोड में हैं। अब क्या इनपुट मिलते हैं ईडी को, इनकम टैक्स को, ये तमाम चीजें डिपेंड करती हैं कि उनके इनपुट क्या कुछ हैं और ये ठोस तरीके से कहा नहीं जा सकता। और जो छापा चल रहा है वहां बताया जा रहा है कि अभी तक सर्वे का काम चल रहा है। पैसे कितने बरामद हुए हैं या क्या कुछ मिला है, इसके बारे भी अभी तक ना IT ने, ना ईडी ने या ना चुनाव आयोग की तरफ से किसी तरह की कोई जानकारी दी गई है। और अभी तक जब अधिकारी सर्वे के काम में जुटे हुए हैं तो किसी तरह की कोई जानकारी बाहर नहीं आई है। लेकिन पूरे संथाल में चुनावी माहौल जरूर गर्म हो गया है। बिल्कुल, चुनावी माहौल गर्म हो गया है और लगातार देर रात से इनकम टैक्स की जो टीम है वो बताया जा रहा है कारोबारी अरुण सेठ के घर पर दबिश दी हुई है और तमाम कागजातों को खंगाला जा रहा है। वहां से कई करोड़ पैसे भी वहां पर मिले हैं। हालांकि अभी तक किसी भी अधिकारी का जो औपचारिक बयान है वो निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन इन सब का कितना असर पड़ेगा वो देखने वाली बात होगी। ऐसे में एक और बात समझना चाहेंगे यहाँ पर उदय, चुनावी माहौल के बीच में आरोप प्रत्यारोप लग रहा है क्योंकि जिस तरह से इनकम टैक्स की टीम पहुंची है, एक बड़े कारोबारी के घर पे छापेमारी कर रही है, बहुत कुछ खंगालने की कोशिश कर रही है। खेल बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा अलग बात है, लेकिन वहां पर माहौल जो है वो कितना बिगड़ गया है क्योंकि लगातार आपने बताया आरोप लगा रहे हैं, निशिकांत दुबे अलग आरोप लगा रहे हैं कि वो ये पैसे चुनाव में बांटने के लिए थे और प्रदीप यादव अलग आरोप लगा रहे हैं कि ये सब चीजें उनके लिए सिर्फ एक साजिश के तौर पर रची जा रही है।
बिल्कुल, देखिए माहौल तो जरूर गर्म हो गया है और ये 7वें और अंतिम चरण का चुनाव है। झारखंड में देखा जाए तो इससे पहले जो मंत्री थे आलमगीर आलम, उनके यहाँ पैसे बरामद हुए थे, वो भी काफी पहले बरामद हुए थे। लेकिन चुनाव के दरमियान बीच चुनाव में इस तरह का कार्रवाई का होना, पैसों का बरामद होना, सियासत तो जमकर होगी ही इस पे, क्योंकि ये संथाल का जो सवाल है दोनों ही खेमों के लिए अब नाक की लड़ाई है और इन 3 सीटों पे जंग जारी है। देखिए जेएमएम ने निशिकांत दुबे के मामले को, यहाँ प्रदीप यादव जो संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ सीता सोरेन, खासकर इन दोनों सीटों को बहुत सीरियसली लिया है जेएमएम ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। जेएमएम के साथ साथ आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सक्रिय हैं, उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और यही वजह है कि बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। एक दिन निरहुआ आम्रपाली दुबे आए, आज कुंडा के राजा भैया यहाँ आए थे, जेपी नड्डा रोड शो करके गए हैं, उसके बाद जेपी नड्डा दुमका में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। यानी पूरी तरह से ये जो अंतिम फेज का चुनाव है, यहाँ पूरी ताकत झोंक दी गई है और एक तरफ ये जेएमएम के लिए अस्तित्व का सवाल है तो बीजेपी भी इसे नाक की लड़ाई बना चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी ये जो तमाम चीजें हो रही हैं इसका फर्क क्या कुछ पड़ता है। बिल्कुल, चलिए तमाम चीज़ों से रूबरू करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उदय आपका। तो लगातार हम आपको एक बार फिर से अपडेट दे दें, इस खबर पर पूरी जानकारी बता दें कि अरुण सेठ कारोबारी हैं, बहुत बड़े कारोबारी हैं, जिनके घर पर लगातार इनकम टैक्स की तरफ से दबिश दी जा रही है, छापेमारी की जा रही है और ये छापेमारी देर रात से की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए भी मिले हैं जो चुनाव में इस्तेमाल किए जाने थे, ऐसे आरोप लगाया जा रहा है निशिकांत दुबे की तरफ से, जो खुद बीजेपी से प्रत्याशी हैं गोड्डा से। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है क्योंकि चुनावी सरगर्मी है। 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होना है, उससे पहले झारखंड में जो चुनाव होने हैं उसमें गोड्डा, राजमहल और दुमका में चुनाव होने हैं। लेकिन उससे पहले इस तरह की कार्रवाई होना कई संकेत देता है, कईयों के खेल बिगाड़ सकता है प्रत्याशियों के। देखने वाली बात होगी कि अब इनकम टैक्स की जो दबिश है उसकी जो जांच की जो आंच है वो कहां तक पहुंचती है और कितने बड़े कारोबारी इसकी जद में आते हैं या नहीं, ये देखने के लिए इंतजार करना होगा।